तो 5 साल से अधिक समय से मानेसर की जनता के बीच में सेवा कार्य करने वाले मानेसर नगर निगम चुनाव में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदरलाल को क्षेत्र की जनता ने चुनाव से पहले ही मेयर मान लिया है। दरअसल आपको बता दें कि उनकी चुनाव सभाओं का जब हमने जायजा लिया तो लोगों ने यही कहा कि सरपंच सुंदरलाल ने गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं दूर करवाई हैं, इसलिए वे उनके मेयर ही हैं। गुरुवार को सरपंच सुंदरलाल के मानेसर निगम क्षेत्र के गांव कासनगढ़ी यानी कि सब्जी मंडी में वाटिका ई ब्लॉक सेक्टर 82 और सेक्टर 89 की ट्यूलिप सोसाइटी में जनसंपर्क कार्यक्रम थे और इस दौरान सरपंच सुंदरलाल ने लोगों से वोटों की अपील करते हुए कहा कि मैं आपका भाई, आपका बेटा, चुनाव में आपके सम्मान और आपको सुविधाएं देने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। आपके बेटे को टिकट देकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मानेसर क्षेत्र का सम्मान किया है। अब इस सम्मान की लाज आप सबके हाथ में है। आप सबका आशीर्वाद ही मानेसर क्षेत्र के हर गांव को विकसित बनाने का काम करेगा। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री और आपके बहुत ही चहेते और बहुत होनहार नेता राव नरवीर सिंह जी, इस इलाके के अपने विधायक बहन विमला चौधरी जी, मेयर के प्रत्याशी, पूर्व में सरपंच, न केवल सरपंच बल्कि सरपंचों के भी सरपंच भाई सुंदरलाल जी, क्योंकि हम सबको पता है कि सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी थे। इस नाते से बहुत ही होनहार ये प्रत्याशी। साथियों, 2 तारीख को चुनाव है। आपने फैसला करना है कि आपको ये नगर निगम किस दिशा में लेके जाना है। 10 साल से देश और प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाते हुए आ रहे हैं। हरियाणा में ये पहली बार हुआ कि आप लोगों ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसका भी मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस इच्छा और उम्मीद से आप लोगों ने सरकार को बनाया है, उस इच्छा और उम्मीद से भी ज्यादा आपके विकास के काम होंगे। लेकिन साथियों, आपने पिछले 10 सालों में देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और दिल्ली का विकास रुक गया। 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के देने के बावजूद भी जमुना साफ नहीं हो पाई। और ये दिल देने वाला कोई व्यक्ति है तो आज वो व्यक्ति आपके मंच पे माननीय मनोहर लाल जी बैठे हैं, जिनकी दूरदराजी सोच 30 गांव और सेक्टर 77 से 99 तक का शहरी क्षेत्र और एक बहुत बड़ा प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र नगर निगम मानेसर, औद्योगिक क्षेत्र मानेसर जिसमें शामिल किया। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, आपके कार्यकाल में सेक्टर 83-84 जो गुरुग्राम नगर निगम का पार्ट था, वो आपके प्रयासों से नगर निगम मानेसर में शामिल हुआ। वहां की RWA आपका विशेष रूप से धन्यवाद कर रही है कि हम भी नगर निगम मानेसर में आ गए। ये आपकी सोच थी कि मानेसर को प्रदेश का 11वां नगर निगम के रूप में एक अलग से विख्यात आपने दे दिया, वरना ये क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो रहा था, लेकिन ये गुड़गांव में होता। और गुड़गांव आप जानते हैं वोटों के हिसाब से भी 8,72,000 वोट और बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं जुबान